सीए मत कर भाई, 8-8 10-10 अटेम्प्ट लग जाते हैं, लोग बाल सफेद हो जाते हैं पर सीए नहीं बनते हैं। तू सीए मत कर। कुछ लोगों ने तो वर्डिक्ट दे दिया भाई तू सीए कभी बनेगा ही नहीं। 6,000 रुपए में मैं पूरा अपना महीने का खर्चा चलाता था। यहां पे हमारी गरीबी ने हमें ललकारा था, चैलेंज किया था, बोल तू कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आपको जिंदगी में कोई आगे बढ़ा सकता है, आपके अंदर कोई मोटिवेशन जगा सकता है, तो वो है। दोस्तों, हम लोग सक्सेस के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर बात करते हैं, देखते हैं कि कहां हमें सक्सेस मिल जाए, कैसे हम सेल्फ मोटिवेटेड हो सके। ये सक्सेस हमारे भारत के हर एक घर में बसती है, क्योंकि हमारे भारत के हर एक घर में कोई ना कोई चैलेंज है, कोई ना कोई परिश्रम है। और उस चैलेंज और उस परिश्रम को अगर आप समझ लेते हो और जज्बा रखते हो कि मैं अपने परिवार की परेशानी से लड़ूंगा और उसको ओवरकम करूंगा, तो हां, मैं सक्सेसफुल हूं। दोस्तों, मैं हूं सीए अंशुल अग्रवाल, एजुकेटर एंड डायरेक्टर ऑफ अनअकैडमी सीए। आप लोगों के सामने आया हूं यहां जोश टॉक में, और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं, क्योंकि मैंने अपने परिवार की परेशानी को समझा है, और सिर्फ समझा ही नहीं है, उसे दूर किया है। दोस्तों, मेरा जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, और फिर हम लोग पूरी फैमिली महाराष्ट्र के अमरावती में शिफ्ट हो गए थे। जब महाराष्ट्र के अमरावती में शिफ्ट हुए तो मेरे पिताजी ने एक नया बिजनेस सेटअप किया था, और सिर्फ 11 महीनों के पीरियड में हमें एक ह्यूज फाइनेंशियल सेटबैक लगा था। कहते हैं ना कि अक्सर एक वेल टू डू फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं उनको मैच्योर होने में समय लगता है, लेकिन जो एवरेज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो फैमिलीज के बच्चे अपने आप मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी जरूरतें मैच्योर बना देती है। मैं ऐसी ही एक फैमिली से बिलोंग करता हूं। जब हमारे फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसे देखकर मैं और मेरी सिस्टर बिना हैप्पी बर्थडे बनाए ही मैच्योर होते चले गए। हमें यह समझ में आने लगा कि हमारे परिवार की जरूरतें क्या है और किस तरीके से हम हर एक जरूरतों से जूझ रहे हैं। घर की परिस्थिति बहुत खराब थी। टिन के शेड वाले एक कमरे में हम लोग गुजारा करते थे। मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम चारों जने उस एक कमरे में रहते थे। दोस्तों, ये जो फेज था, ये हमारी फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट फेज था। पिताजी बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे। जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं उस बिजनेस में नुकसान, जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं उस बिजनेस में नुकसान। और उस समय मेरी मम्मी एक सुपर विमेन बन के आई। कहते हैं ना, मराठी में एक कहावत है, एक मुलगा शिकला तर तो एकटा शिकतो, पण एक मुलगी शिकली तो पूर्ण कुटुंब शिकतो। इसका मतलब क्या है? अगर एक लड़का पढ़ाई करता है, एजुकेटेड होता है, तो वो सिर्फ अकेला एजुकेटेड होता है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है ना, तो पूरा के पूरा परिवार एजुकेटेड होता है। बिकॉज एक लड़की किसी की औरत, किसी की बीवी होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की मां होती है, किसी की बहन होती है। मेरी मम्मी ने उस समय हर एक रोल निभाया। वो मेरे पापा का ख्याल उनकी मम्मी की तरह रखती थी, बिकॉज ही वॉज इन टू डीप डिप्रेशन। हमारा ख्याल रखती थी, हमारी अपब्रिंगिंग करती थी, हमें पढ़ाती थी, घर का ख्याल रखती थी, और साथ में बिजनेस चालू कर दिया था ताकि हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सके। दोस्तों, कुछ इंस्टेंसेस आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो सीधा दिल पे लग जाते हैं। मेरी मम्मी ने भगवान तक को चैलेंज कर दिया था कि अगर ऊपर वाले तू सच्चा है तो हमारी परिस्थिति बदल के दिखा, और उसके लिए उन्होंने जिंदगी भर चप्पल छोड़ दिए थे कि मैं पूरी जिंदगी चप्पल नहीं पहनने वाली। तेज गर्मी के अंदर, तपती धूप के अंदर वो नंगे पैर जाती थी और दुकान चलाती थी और हमारे फैमिली को सपोर्ट करती थी। तो ऐसी मुश्किल सिचुएशन में उस समय मम्मी ने घर को संभाला, और मम्मी का जो बुटीक था वहां से इतने पैसे आ जाते थे कि बड़ी काट कसर करके मुश्किल से घर का खर्चा निकल जाता था और हमारी एजुकेशन फाइनेंस हो जाती थी। मैं यहां पे एक चीज सारे जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पेरेंट्स ने हर चीज में कॉम्प्रोमाइज किया, सिवाय हम भाई बहन के एजुकेशन के। उन्होंने हमेशा यह इंश्योर किया कि हम हमारे बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, व्हाटएवर इट मे टेक, कुछ भी हो उसके लिए। अगर एजुकेशन की बात करूं तो दोस्तों, मैं पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा नहीं था। लेट मी कन्फेस दिस बैक। मैं एक ऐसा बच्चा था जिसके बहुत सारे टेम्पटेशंस और सपने होते थे, क्योंकि मैं एक डिप्राइव्ड फैमिली में रहा था। तो मुझे कार्स अच्छी लगती थी, बड़े बड़े घर अच्छे लगते थे, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े, ये सारी चीजें मुझे अच्छा लगा करती थी। इसलिए मेरा पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट था नहीं। मेरी बहन मुझसे छोटी थी, बट आई थिंक वो मुझसे जल्दी बड़ी हो गई थी और वो ये सारी चीजें जल्दी समझ बैठी थी। कहते ना यार कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बच्चे कभी मैजिक नहीं देखते हैं। आपको पता है, उनके लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन
उनके पापा होते हैं। आपको पता है, उनके लिए उनका क्रिश, शक्तिमान, सबसे बड़ा सुपरस्टार सिर्फ और सिर्फ उसके पापा होते हैं। क्योंकि बच्चा जो चीज सोचता है ना, वो उसके पापा उसको ला के देते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपका ये सुपरस्टार, आपका ये सुपर हीरो कमजोर पड़ रहा है, इसकी शक्तियां कम हो रही है, तो आप इस दृश्य को देख नहीं पाते हैं। आप देखते हैं कि वो आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा, आपके पिताजी कभी किसी चीज के लिए आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो उन्हें पता है कि आप उनसे मांगोगे और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो ऐसी जगह जाते ही नहीं है और आपको ले जाते ही नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं वहां पे गया और मेरे बेटे ने मुझसे ये मांगा, मेरी बेटी ने मुझसे ये मांगा, तो मैं उसको कैसे लाके दे सकूंगा। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप इस चीज को समझ रहे हैं कि मेरा सुपर हीरो कमजोर हो रहा है। आप ये चीज सहन नहीं कर पाते हैं कि बाहर वाला या घर का कोई रिश्तेदार आकर आपके सुपर हीरो के लिए कुछ भी कह के जा रहा है। वो सुपर हीरो जिसको आप हमेशा से एडमायर करते हैं, आज वो सुपर हीरो इतना कमजोर क्यों हो गया है। और वहां पे जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, वहां पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे अपने घर के लिए कुछ करना चाहिए। मारवाड़ी हूं, बनिया हूं, राजस्थानी हूं। मैंने सोचा काम करना चालू करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, वैसे भी कुछ अंदर ज्यादा जा नहीं रहा है, काम करना चालू करते हैं। और मैंने फिर वहां पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चालू किया। कैन यू इमेजिन, 13 साल का बच्चा, 7th स्टैंडर्ड का बच्चा, 13 साल का बच्चा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, जमीन खरीद रहा है और बेच रहा है, जहां बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। मैंने मेरी जिंदगी की पहली लैंड डीलिंग की थी और वो पहली लैंड डीलिंग से 10,000 रुपए कमाए थे। ये जो 10,000 रुपए मैंने कमाए थे ना, ये आज बहुत मामूली रकम सुनाई देती होगी, पर ये 10,000 रुपए जो है ना, ये हमारे परिवार के लिए उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। एक बेटा जब पैसे कमा के लाता है तो आमतौर पे उसके माँ बाप खुश होते हैं ना। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मैं जब पैसे कमा के लाया था, 7th स्टैंडर्ड का लड़का, 13 साल का लड़का जब पैसे कमा के लाया, मुझे पिताजी से डांट पड़ी थी। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुझे कहां कमाने की जरूरत है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हेन माय सुपर हीरो वाज बैक। मेरा सुपर हीरो वापस आ चुका था। यार, हम लोग झूंझ रहे थे जरूरतों से, फिर भी मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि तू क्यों कमाने गया, तू पढ़ाई पे फोकस कर। एक रात की बात है, ऑल ऑफ द सडन मेरी और मेरी सिस्टर की नींद खुली और जब हम उठते हैं तो देखते हैं कि हमारे पिताजी और मेरी मम्मी, डैडी मम्मी दोनों बैठ के पापड़ बना रहे हैं, पापड़ बेल रहे हैं। वो सीन देख के खून खौल उठा। जब हमने ये सीन देखा तब हमने मम्मी पापा की बात सुनी चुपके से, और मम्मी पापा एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार परिस्थिति तो जैसी है वैसी है, वो कुछ खास सुधरने वाली नहीं है, बस अब पूरी की पूरी उम्मीद इन दोनों बच्चों पे है। अगर ये बच्चे कुछ पढ़ लिख लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ आगे बन जाएंगे, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमें कुछ भी करना है बट बच्चों की एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यार, वो जो शब्द पापा ने मम्मी से कहे थे ना, वो सीधा दिल पे लग गए थे। तब तक मैं पढ़ाई मजबूरी से कर रहा था, ओ यार मैं क्यों पढ़ रहा हूं, लेकिन उस दिन के बाद पढ़ाई मेरी एक जरूरत बन गई, मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि अब अगर मुझे पढ़ना है ना तो मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना। आपको पता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके मम्मी पापा है। अगर कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, डिमोटिवेट होते हो, तो आपको किसी अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मम्मी पापा को देख लो, उनका चेहरा इमेजिन कर लो और इस दुनिया का सारा मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो बस इन दो चेहरों पे एक मुस्कान लाने के लिए करना है, इन चेहरों पे मुझे हंसी लेके आनी, और कुछ नहीं करना है। मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा, मैंने पढ़ाई की, कंप्लीट की, पास किया, एंड आई पास्ड माय 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम तकतमल इंग्लिश हाई स्कूल इन अमरावती। 11th स्टैंडर्ड मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, बिकॉज वहां पे जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े उसका सही मायना मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ क्यों रहा हूं, और वहां मुझे लगा कि यार पढ़ाई भी अच्छे से की जा सकती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर मैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर, साल 2006 के अंदर, मैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर महाराष्ट्र स्टेट में ऑल महाराष्ट्र स्टेट में मेरिट रैंकर आया था। दोस्तों, 12th में मेरिट आने के बाद मैंने सोच लिया था मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, सीए करना है, और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आज पहली बार पब्लिक डोमेन में बता रहा हूं, क्योंकि सीए एक सबसे सस्ता कोर्स है।
दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं, ये जो कोर्स है इट इज ऑफ डिजर्वेशन नॉट रिजर्वेशन। यहां किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होता है दोस्त, नो रिजर्वेशन एट ऑल। तुम में काबिलियत है, क्षमता है, आगे बढ़ो, मेहनत करो, अचीव कर जाओ। मेरी सिस्टर डॉक्टर बनना चाहती थी बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और फिर उसने कहा कि चलो मैं इंजीनियरिंग करती हूं। पिताजी ने मौसा जी से 40,000 रुपए उधार लिए, सिस्टर की इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरी। मेरी सिस्टर को जब पता चला कि पापा ने उधारी से पैसे लेकर कॉलेज की फीस भरी है, वो बहुत रोई कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, मुझे नहीं पढ़ना, मैं भी सीए कर लेती हूं, क्योंकि हमारी परिस्थिति नहीं है। दोस्त आप सोचिए, जिस घर की मासिक इनकम 15,000 रुपए हो, 20,000 रुपए हो, वो घर में 40,000 रुपए का कर्ज कितनी बड़ी बात होती है। तब जाके मेरी सिस्टर को पता चला कि अमरावती यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि जो यूनिवर्सिटी टॉपर होता है उसको उसकी पूरी फीस वापस दी जाती है, 100% रिफंड। मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा, भैया तू मुझसे प्रॉमिस कर, मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूं, अब हम पढ़ के कमाएंगे, क्योंकि ऐसे तू कमाएगा तो पिताजी ने डांटा है, पापा ने डांटा है ना, अब हम पढ़ के कमाएंगे। मेरे दोस्त, मेरी सिस्टर छोटी है बट मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। उसने 4 साल जी जान लगा दी और इंजीनियरिंग के 4 सालों में उसने अमरावती यूनिवर्सिटी से टॉप करके पूरी की पूरी फीस रिफंड ले ली बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप। तो आप यहां समझ रहे हो यार, इससे पता एक चीज समझ में आती है, विनर्स डोंट थिंक अबाउट सर्कमस्टेंसेस, दे थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटी। समझ रहे हो? एंड व्हेन यू थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, सर्कमस्टेंसेस बिकम कंड्यूसिव। अब इसको मैं हिंदी में बताता हूं, इसका मतलब क्या है। सफल होने वाला इंसान कभी भी सर्कमस्टेंसेस के बारे में नहीं सोचता है, क्या है कैसा है, नहीं सोचता है। वो अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूं। यहां पे हमारी गरीबी ने हमें ललकारा था, चैलेंज किया था, बोल तू कर सकता है या नहीं कर सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर माय सिस्टर एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, और वो यूनिवर्सिटी टॉपर बनके सारा का सारा पैसा रिफंड लेके आई। मैं सीए कर रहा था, मेरी सिस्टर को देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आ रहा था कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। फिर कुछ लोगों ने मेरे पिताजी को सलाह दी कि यार तुम्हारा लड़का इतना टैलेंटेड है, इसका टैलेंट अमरावती में वेस्ट हो रहा है, इसको तुम किसी बड़े शहर भेजो, इसको तुम पुणे भेजो। बट अब पुणे जाना मतलब हमारे परिवार के अफोर्ड कैपेसिटी के बिल्कुल बाहर था, क्योंकि पुणे एक बहुत बड़ा शहर है। हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, दूर दूर तक हमारे खानदान में कोई पुणे नहीं गया था। मैंने फिर से एक बार पिताजी को बोलते हुए सुना, पापा मम्मी से कह रहे थे कि मैं और काम करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा, लेकिन मैं अंशुल को पुणे भेज के रहूंगा। दोस्तों, मेरे पिताजी ने मुझे पुणे भेजा। जब मैंने सोचा कि पुणे का मेरा महीने का खर्चा 6,000 रुपए के आसपास आ रहा है, तो मैंने पुणे में एक ऐसी जगह आर्टिकलशिप की, ज्वाइन की, जहां मुझे 3,000 रुपए महीना स्टाइपेंड मिल रहा था। जब मैं अमरावती में आर्टिकलशिप कर रहा था तो 540 रुपए महीना स्टाइपेंड था, और जब मैं पुणे गया तो 3,000 रुपए स्टाइपेंड मुझे मिल रही थी पुणे में। 3,000 रुपए मैं कमाता था, 3,000 रुपए पापा भेजते थे। 6,000 रुपए में मैं पूरा अपना महीने का खर्चा चलाता था। मुझे पता नहीं ये बात मुझे यहां बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये सेशन तो मेरे पेरेंट्स भी देखने वाले हैं। बट मम्मी पापा, आज मैं आपसे कन्फेशन करना चाहता हूं। मैंने आपसे झूठ बोला है। मैंने आपसे ये झूठ बोला है कि आपने कभी मुझसे पूछा था फोन पे रात को कि बेटा तूने खाना खाया है क्या, और मैंने आपसे झूठ बोला था कि हाँ मैंने खाना खाया है, जबकि उस रात मैंने खाना नहीं खाया था। मुझे माफ कर देना। मैं एक सिंपल चीज कहना चाहता हूं, मुझे मेरी गरीबी का, मुझे मेरे स्ट्रगल का गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ इट। लोग अपनी गरीबी को छुपाते हैं कि मैं कैसे दिखा दूं मैं इतना गरीब था। मैं अपनी गरीबी यहां पे ओपनली आके आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आई थिंक ये वो गरीबी है जहां एक कमरे के टिन के मकान में रहने वाला परिवार आज इस देश के कई शहरों के आलीशान बंगलों में और फ्लैट में रह रहा है। ये हमारी सक्सेस है। 6,000 रुपए महीने में पुणे में अपना खर्चा निकालता था, सीए करता था,
जिंदगी ने बहुत टर्ब्यूलेंस दिखाए। जब मैं सीए कर रहा था ना, मुझे हजारों लोग मिले डिमोटिवेट करने के लिए। अबे तू क्या कर रहा है, सीए कर रहा है, मत कर, तुझे मैथ्स नहीं आता है, सीए मत कर। सीए सिलेबस इज लाइक क्वेश्चन, रिजल्ट इज लाइक ड्रॉप्स। सीए मत कर भाई, 8-8 10-10 अटेम्प्ट लग जाते हैं, लोग बाल सफेद हो जाते हैं पर सीए नहीं बनते हैं, तू सीए मत कर। कुछ लोगों ने तो वर्डिक्ट दे दिया, भाई तू सीए कभी बनेगा ही नहीं। मैंने कहा आने दो, देख लेते हैं। जिसके पास सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। मैं जब अपने क्लास में देखता था तो मेरे दोस्तों के बाकी चैलेंजेस होते थे। गर्लफ्रेंड्स चैलेंज है, मॉल में घूमना है ये चैलेंज है, बाप के पैसे उड़ाना है ये चैलेंज है, बैकलॉग्स है ये चैलेंज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये चैलेंज है, टीचर अच्छा नहीं लग रहा है, टीचर कभी क्रश बन गया ये चैलेंज है। मेरी जिंदगी में कभी ये चैलेंज आया नहीं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मेरी जिंदगी का एक गोल था और गोल बहुत फिक्स था कि मुझे मेरे परिवार को स्टेबल करना है। मैं अभी तक समझ चुका था, अभी तक मेरे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि अगर मुझे मेरी फैमिली को स्टेबल करना है तो मुझे जल्दी से जल्दी सीए बनना है। तो उन लोगों के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनना एक ऑप्शन था, मेरे लिए कभी वो ऑप्शन था ही नहीं। तो आई नेवर थॉट अबाउट द चैलेंजेस लाइक बैकलॉग्स, रिविजन्स, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। आई नेवर आस्क्ड एनीथिंग टू माय लाइफ, व्हाई मी। आई ऑलवेज सेड ट्राई मी, ब्रिंग इट ऑन, लेकर आओ, जो चैलेंज लेना है लेके आओ। चमड़ी मोटी कर चुका हूं मैं। अरे जिसकी चमड़ी बचपन में मोटी हो गई है उसको अब किसी तीर से कोई चोट नहीं लग सकती है। दोस्तों 2011 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस दोनों क्वालिफाई किया। कैन यू इमेजिन, जुलाई 2011 फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑल द ग्रुप्स इन द वेरी फर्स्ट सिटिंग, एंड अगस्त 2011 कंपनी सेक्रेटरीशिप, ऑल द ग्रुप इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। कहते हैं ना, जब आपके परिवार में कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। अब 2011 आ चुका था, मैं सीए बन गया, मैं जॉब पे लग गया, मेरी सिस्टर कमाने लग गई, पापा का बिजनेस स्टेबल हो गया, फैमिली में सब कुछ सही होने लग गया, सब कुछ सही होने लग गया। तो कहते हैं ना, ऑल्स वेल एंड्स वेल। लेकिन फिर एक पॉइंट आया जहां मुझे फील हुआ कि यहां पैसा तो है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। और यहां मैं अपनी जिंदगी का अगला मकसद आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पैसे के पीछे मत भाग, नॉलेज के पीछे भाग, सफलता झक मार के तेरे पीछे आएगी। कहते हैं ना, स्ट्रगल्स आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये बात फैक्ट है। इंसान की लाइफ में कभी भी ग्राफ ऐसा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हो या फाइनेंसेस हो, जब लाइन सीधी होती है ना तो इंसान मर जाता है। आपकी जिंदगी की लाइन हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहनी चाहिए। अब मेरी जिंदगी का ग्राफ ऊपर था, अब नीचे आने का समय आ गया था वापस। When I started teaching, I started with lot of struggle. जब भी मैं क्लास खत्म करके घर पे आता था, मम्मी से, अपनी वाइफ से, सबसे कहता था मुझ में क्या कमी है, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो मेरी तारीफ करते हैं, फिर एडमिशंस क्यों नहीं होते हैं, why are we not getting admissions? उधर से मैंने वापस कुछ सीखा कि नहीं, मुझे अब अपनी जिंदगी से भी लड़ना है। मेरी वाइफ स्वाति, she has always been a very strong pillar in my life. मेरी जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए, she has always been very supportive to me. और फिर आता है साल 2020, पूरी दुनिया कोविड से जब जूझ रही थी, सब लोग हैरान थे, परेशान थे, मैं भी हैरान था, परेशान था अपनी फिक्स्ड कॉस्ट से कि अपनी कंपनी कैसे चलाऊंगा। एडमिशंस नहीं है। मई 2020 की बात है, दोपहर का समय था, मुझे एक कॉल आता है, हेलो सर, हम अनअकैडमी से बोल रहे हैं, वी सॉ योर वीडियोज ऑन यूट्यूब, आप पढ़ाते हैं, हमने थोड़ा रिसर्च किया आपके बारे में, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप एक एकेडमी चलाते हैं, आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वी वांट यू टू स्टार्ट सीए कोर्स इन अनअकैडमी। और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके वजह से आज यहां मैं आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों 2020 में 1 जून 2020 को मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया एज एन एजुकेटर, जहां पे जब मैं गया तो मैंने देखा बाय एंड लार्ज पूरा फोकस जेई, नीट और यूपीएससी पे था। सीए तो मतलब एक ट्रायल एंड एरर वाली चीज थी। दोस्तों विद इन 1 मंथ, ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर मैंने अनअकैडमी के अंदर पूरी सीए की टीम खड़ी की और अनअकैडमी को यह साबित कर दिया कि जेई, नीट और यूपीएससी के अलावा सीए भी एक दावेदार कोर्स है। दोस्तों 2020 से लेके अभी 2022, आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दिस फैक्ट दैट 1 जनवरी 2022 को
मुझे बनाया गया अनअकैडमी सीए का डायरेक्टर, और आज मैं आपके सामने ना सिर्फ एक एजुकेटर, ना सिर्फ एक यूट्यूबर, ना सिर्फ एक व्लॉगर, बल्कि अनअकैडमी सीए का डायरेक्टर बन के आपके सामने खड़ा हूं। मेरी जिंदगी से और मेरी जिंदगी की इस कहानी से आपने क्या सबक लिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट अगर मैं मेरी बात बताऊं तो हमेशा जमीन पे खड़े होकर आसमान में प्लेन देखने वाला आज प्लेन से सफर कर रहा है। टिन के शेड के एक कमरे में गुजारा करने वाला परिवार आज इस देश के कई शहरों में आलीशान बंगलों में रह रहा है। जिस तरीके की जिंदगी या उस तरीके की जिंदगी का सपना मैंने हमेशा देखा था, जिस सपने के लिए छोटी छोटी इच्छाओं को साइड में रखा था, सैक्रिफाइसेस किए थे, मेहनत किए थे, आज मैं प्राउड से कह सकता हूं कि मैं वो हर एक सपना जी रहा हूं। और सिर्फ मैं अकेला नहीं जी रहा हूं, मेरा परिवार भी जी रहा है। और आपको पता है, एक बेटा होने के नाते इन सारी एसेट्स के अलावा मेरे लिए सबसे प्राउड की बात पता है क्या है? माय सुपर हीरो इज बैक। किसी दिन जब मैं देखता था कि मेरा ये सुपर हीरो कमजोर पड़ रहा है, इसकी शक्तियां कम पड़ रही है, मेरे पापा, मेरे डैडी, आज मेरा सुपर हीरो वापस आ गया है गेम में। आज मेरा सुपर हीरो गर्व से सबके सामने जाता है, और जब लोग उससे कहते हैं वो देखो सीए अंशुल अग्रवाल के पापा जा रहे हैं, वो देखो ये वो अंशुल अग्रवाल है, हाँ, जिसको हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, जिसके हम व्लॉग्स देखते हैं, ये वो अंशुल अग्रवाल है, तब मेरे पिताजी के चेहरे पे जो प्राउड की फीलिंग आती है ना, वो प्राउड की फीलिंग मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस है। दोस्तों, मेरी जिंदगी से आपने क्या सीखा ये आप जरूर बताइएगा, पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपको जिंदगी में कोई आगे बढ़ा सकता है, आपके अंदर कोई मोटिवेशन जगा सकता है, तो वो है आपका अपना परिवार। क्योंकि जो मोटिवेशन आपको आपका परिवार दे सकता है ना, वो आपको परमात्मा भी नहीं दे सकता है। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना जो मैं हमेशा कहता हूं, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।